तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं और नीतीश कुमार के भतीजे से कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले जिस प्रकार शिक्षक नियमावली को संशोधित करके राज्यकर्मी के लिए यूपीएससी अनिवार्य किए हैं, तो विधायक बनने के बाद आप लोग मंत्री बनने के लिए बीपीएससी और उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आप यूपीएससी अनिवार्य कीजिए। पहले आप भी संविधान में संशोधन लाइए, ये हमारे संगठन की मांग है। शिक्षक बिहार सरकार ने शिक्षक समुदाय को डायलेमा में डाल दिया है। अब जो नियोजित शिक्षकों की पुरानी मांग थी कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही कि हमने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से रास्ता साफ किया गया है उस पर शिक्षक समाज खासे नाराज है। तो आज हमारे साथ कई शिक्षक नेता मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर इनकी समस्याओं को सुनेंगे और ये शिक्षक जो है आखिर इतने नाराज क्यों हैं और इस सरकार के प्रति इनका आक्रोश क्यों बढ़ रहा है और इनका मांग क्या है, आखिर इनका जायज मांग क्या है, जो सरकारी कर्मी का दर्जा कैसे मिले, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक बैठे हुए हैं, आप इस चेहरे को पहचान रहे होंगे, सुनील बॉबी हैं और इधर देखिए उपेंद्र कश्यप जी हैं, लेखक वरिष्ठ पत्रकार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय शिक्षकों से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। इस समय शिक्षक जो हैं अपने स्कूल के साथ सड़क पर भी दिखने लगे हैं। अचानक एक मुद्दा उभर कर सामने आया है। कहा जाता है कि शिक्षक आंदोलन करते हैं, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि शिक्षक बिल्कुल स्कूल से घर और घर से स्कूल जाया करते थे, लेकिन अचानक आक्रोशित हो गए हैं और सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। कारण है नई शिक्षक नियमावली 2023। आखिर शिक्षक नियमावली 2023 में ऐसा क्या है जिससे शिक्षक आक्रोशित हो गए? हमारे साथ औरंगाबाद जिले के शिक्षक नेता बसंत जी हैं। हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि शिक्षक नियमावली 2023 में ऐसा क्या है कि आप लोग आक्रोशित हो गए हैं? सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति पे आप लोग जो डिबेट कर रहे हैं, जो आप लोगों ने बुलाने का जो कार्य किया, मैं बसंत कुमार सिंह स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के होने के नाते आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ बॉबी भाई कि ये महागठबंधन की सरकार से बहुत हम लोगों को उम्मीद थी। हम बिहार के 5 लाख शिक्षक बहुत उम्मीद से महागठबंधन सरकार को, हमारा परिवार तक इनको और हमारे रिलेटिव तक इनको सपोर्ट करने का कार्य किया था। उसी के बदौलत आज महागठबंधन के जो राजद के जो एक सीट दिखते हैं 80, वो हमारे शिक्षकों की बदौलत दिखती है। उन्होंने वादा किया था, एक ही लाइन बोला था, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में लाया था कि समान काम के बदले समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा हमारी सरकार बनते ही बिना किसी शर्त के हम आपको देंगे। अब इनकी जब सरकार 6 महीने से ऊपर हो गई है, चाचा के साथ चले गए, तो ये महागठबंधन से अपना नाम बदल के ठगबंधन में लिखवा लिए। ये कैसी रणनीति आ गई? अब हमें बोल रहे हैं जब हमारा उम्र 10 साल 20 साल हमारे शिक्षकों का हो गया, 10 साल 20 साल इन्होंने पर ये अपना समय गुजार दिया, अब कह रहे हैं कि अब आप राजकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब आप बीपीएससी का परीक्षा पास हो जाइए। टीईटी का परीक्षा पास हो लिए, दस्ता परीक्षा हमारे शिक्षक पास हो लिए, उन पे इनको विश्वास नहीं है। बनाई गई थी किनके द्वारा नियमावली? इन्हीं के द्वारा नियमावली बनाई गई थी, उसी के अंतर्गत हम बहाल थे। ये अपने नियमावली को ही गलत ठहरा रहे हैं। इसका मतलब कि नीतीश कुमार स्वयं गलत है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं। पहले ये माने, पहली बात। दूसरी बात, जो 20 साल के बाद अब हमारे साथियों का रिटायरमेंट का समय आने लगा है। बहुत सारे साथी रिटायर हो रहे हैं। अब वो जब रिटायर हो रहे हैं तो क्या वो बीपीएससी का परीक्षा में बैठने लायक हैं? दूसरी बात, अब ये बताइए, अब बीपीएससी का परीक्षा लेने के बाद तीसरी बात मैं आता हूँ कि हम क्यों नहीं बीपीएससी में जाना चाहते हैं। और हमें बीपीएससी से डर भी नहीं है, हम शिक्षक हैं, हमें परीक्षा से डर नहीं लगता है, डर नीति से लगता है। हमें लगता है कि आज बीपीएससी से राजकर्मी का दर्जा दे देंगे तो कल फिर प्रमोशन मांगेंगे तो ये बोलेंगे कि यूपीएससी पास हो जाइए। इनकी नीति में तो हमेशा हमें शंका पहले टेट पास हुए तब बोले कि अब टेट वालों को राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे, दस्ता पास होइए राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे, अब आप करें कि बीपीएससी पास हो जाइए। तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं और नीतीश कुमार के भतीजे से कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले जिस प्रकार शिक्षक नियमावली को संशोधित करके राजकर्मी के लिए यूपीएससी अनिवार्य किए हैं,
तो विधायक बनने के बाद आप लोग मंत्री बनने के लिए बीपीएससी और उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आप यूपीएससी अनिवार्य कीजिए। पहले आप भी संविधान में संशोधन नहीं है, ये हमारे संगठन की मांग है। आपको मात्र स्कूल चलाना है तो आपका पढ़ा होना तो आवश्यक है ना, बच्चा बनाइएगा। उन लोग को देश चलाना है, उन लोग को पढ़ने की क्या जरूरत है? संविधान में कहाँ व्यवस्था है कि पढ़ा लिखा मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? तो ये हमारी नियमावली में कहाँ लिखा हुआ था कि आप बीपीएससी पास हो जाइए? तो आप क्यों ऐसे लोगों को जिताते हैं जिनको डिग्री की कोई जरूरत नहीं है? जो जिसको हम जिताएंगे वही ना हमारे लिए नीति और तय करेंगे। यही तो कहना है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी। दूसरी बात आप बोले कि वादा महागठबंधन की तरफ से चुनाव में तेजस्वी यादव ने किया था। अभी जो आप बयान दे रहे हैं इसमें बार बार नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं कि इनकी नीति का भरोसा नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है ना, तो दोषी नीतीश कुमार है? दोनों हैं, नहीं दोनों हैं। अभी इन्होंने कहा, एक बयान आया था कि हम जो ये नीति बनाए हैं, नई शिक्षक नियमावली जो लाए हैं, उसमें सारे महागठबंधन के जो घटक दल है उनसे हम बयान लिए हैं। लेकिन माले का जो हमारे संदीप सौरभ जी का बयान आया है और उन्होंने अपने ओर से कहा है कि माले भी घटक दल में है, महागठबंधन मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन उनसे कोई राय नहीं लिया गया। तो ये आप झूठ पे झूठ कब तक बोलते चले जाएंगे? मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार जो हैं बिना नीति के ईश्वर बने हुए हैं, नीति जोड़ी इससे संधि विच्छेद किया जा सकता है। अब इससे बड़ा पैमाना, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि उन्हीं का घटक दल उनको झूठ बोल रहे हैं? ये कितना बड़ा झूठा पार्टी है, ठग बंधन हो गया, महागठबंधन ठग बंधन हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि बीपीएससी का विरोध वही शिक्षक कर रहे हैं जो बीपीएससी की परीक्षा देने से डर रहे हैं। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं, हमारे शिक्षक डरने वाले में से नहीं है, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं है कि बीपीएससी से परीक्षा, हमें बीपीएससी से परीक्षा दिलाने की जो बात बोल रहे हैं, तो जब टेट हम पास हो गए थे उस समय आप हमें जब बहाली ली, हमारे नियमावली 2012 से बहाली हुई है, और आपने वादा क्यों किया था कि मेरी सरकार आएगी, तो आप उस समय क्यों नहीं बोले थे कि आपको बीपीएससी से परीक्षा दे करके बहाल करना होगा? तो अब क्या रास्ता आप लोग अपनाएंगे? आंदोलन का, हमारी आंदोलन का, और प्लस जो 80 सीट लेके बबुआ घूम रहे हैं गली गली, अब की 8 सीट भी मौसर होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो बूथ से लेकर के गांव गांव तक घूमने का कार्य हम लोग करते हैं। बबुआ कह रहे हैं, हाँ। उन्हीं के पिताजी थे लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, शिक्षकों को कहेंगे थे कि नौकर हो, नौकर की तरह रहो, नहीं तो नौकरी चले जाएगी। लालू यादव के सिद्धांतों को इन्होंने 89 दिन में आप लोग इस्तीफा ले लिए थे, हड़ताल वापस नहीं। उपेंद्र जी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इन्होंने लालू जी के नीतियों को भी कुचलने का काम किया। लालू जी का नीति था उनका बेटा, गरीब, देखिए लालू जी का बेटा ही उनकी नीति नहीं, हाँ एकदम कुछ, लालू जी के कदमों से तेजस्वी जी बाहर चले। लालू जी का सिद्धांत था गरीबों को आगे बढ़ाओ। इन्होंने क्या किया, गरीब का बच्चा पहले बीएड करेगा, पहले बीएड। लालू जी गरीब घर में पैदा लिए थे, गरीब थे, बीएड यादव अमीर घर में पैदा लिए, तो फर्क तो पड़ेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लालू यादव इनमें आकाशवाणी का अंतर है। ये बबुआ राजा बाबू हैं, ये राजा बाबू के घर में पैदा हो गए। जब बच्चा, जो लड़का यूपीएससी पहले कंपटीशन देगा बीएड करने के लिए, उसके बाद सीटेट करेगा, बीटेड करेगा, उसके बाद बहाली आएगी तो फिर बीपीएससी करेगा, तो डायरेक्ट बीपीएससी नहीं करेगा। और गरीब जब 2 लाख रुपया बीएड करने में लगा देगा, यही लालू जी का सिद्धांत है। अगर लालू जी के सिद्धांत लाना चाहते हो तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रशिक्षित को बंद कीजिए और पहले बीपीएससी का कंपटीशन ले लीजिए। जो पास करेगा वही बीएड करेगा और वही सीटेट करेगा, उसी को ज्वाइन करिए। आप प्रशिक्षित को बीपीएससी में बैठाइए और फिर उसको बीएड कराइए अपने पैसा से, और फिर उसको सीटेट कराइए। देश के निर्माता शिक्षक माने जाते हैं, तो शिक्षक आंदोलन सिर्फ अपने लाभ के लिए क्यों करते हैं? आप इस बात के लिए भी आंदोलन क्यों नहीं करते हैं कि राजनीति में भी, राजनीतिक पद के लिए भी, मंत्रालय में भी शामिल होने के लिए, विधायक एमपी बनने के लिए भी डिग्री अनिवार्य करें? मैंने तो कहा, मैंने तो उपेंद्र इसके लिए आंदोलन करिएगा, हम करेंगे। हमारी मांग है, हम तो बोल रहे, हमारी संगठन और हमारा शिक्षक समाज ये मांग करती है कि जिस प्रकार हम पे, जब हम रिटायर करने के कगार पे हमारे शिक्षक हैं, उस समय आप बीपीएससी हम पे थोप रहे हैं। तो जो विधायक को मंत्री बनाए हैं, जो बबुआ 9वीं पास जो उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, और नीतीश कुमार इंजीनियरिंग करके जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पे, वो इंजीनियरिंग का पद आज बैठ करके, और जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर बने हुए, तो प्रोफेसर में नेट नहीं, अब प्रोफेसर में यूपीएससी अनिवार्य करो। और चंद्रशेखर बाबू को पहले बोलिए, शिक्षा मंत्री को, कि वो पहले यूपीएससी पास करके जो वेतन उठा रहे हैं ना प्रोफेसर का, पहले वो ड्रामा बंद करें और पहले अपनी गुणवत्ता को साबित करें। ये हमारी मांग है। बात दर्शकों के दिमाग में बात यह आ रही होगी कि इतना आक्रोश है, जो नया नियम लागू करने की बात हो रही है जिसका शिक्षक संघ विरोध कर रहा है, उससे बिहार में कितने शिक्षक प्रभावित होंगे? लगभग संख्या उनकी क्या होगी?
सारे शिक्षक नियोजित, सारे शिक्षक फिर भी एक आंकड़े में कितनी संख्या हमारे जो 3.5-4 लाख जो शिक्षक बहाल हैं और जो अभी जो बहाल हुए 3.5-4 लाख परिवार का ये मामला है। 3.5-4 लाख परिवार में यहाँ पर बिल्कुल हमें यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या 3.5-4 लाख के करीब है, इन्होंने दक्षता और पात्रता परीक्षा देकर आज स्कूल में टीचर बने हुए हैं और इनसे कहा गया कि आप आगे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी इस बात लग रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उन पर गुस्सा कम और उप मुख्यमंत्री पर गुस्सा ज़्यादा है। कारण इन लोगों के प्रदर्शन से पता चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने से पहले चुनावी मुद्दा बनाए थे जिनको उन्होंने नाम दिया था प्रण पत्र। प्रण पत्र में उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को जब हम सत्ता में आएंगे, जबकि आज उनका बयान तेजस्वी यादव क्या रहा है कि हमने कहा था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बयान से पलट रहे हैं। और उन्होंने प्रण पत्र में कहा था कि सत्ता में जब हम आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, पुरानी पेंशन देंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का नहीं है, बल्कि अब यहाँ यह भी आ गया है कि शिक्षक अपना ट्रांसफर चाहते हैं, यानी कि तबादला चाहते हैं। तो बीपीएससी की परीक्षा दो, तो आखिर बीपीएससी की परीक्षा देकर लोग ट्रांसफर लेंगे। तो हर चीज में परीक्षा आप लोग दक्षता पात्रता, जितने भी शिक्षक है दोनों परीक्षा से गुजरे हैं, कोई पात्रता दिया है, कोई दक्षता दिया है। तो बीपीएससी परीक्षा भी देना उचित होगा कि क्या आप लोग कैसा विरोध कर रहे हैं? प्रथमतः तो मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। मेरा नाम लव किशोर प्रसाद, TSU-NSS का उपाध्यक्ष, दाऊदनगर कोसांग। सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा देने से हम लोग कभी डरते नहीं हैं। परीक्षा तो देकर ही आए हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा और अदालत में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हमारी मंशा बना करके रख दी गई है। समाज में हमारी महत्व को घटा दिया गया है। मास्टर साहब से मास्टरवा की उपाधि हमारे नीतीश बाबू ने हमको सौंपा है और हम लोग सहर स्वीकार करते हैं। परीक्षा की हमारी नीति गलत नहीं मानी जा रही है। हमारी नीति है कि हमें उसमें वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए, सर्विस वेटेज का लाभ दिया जाए। हमारे अनुकंपाधारी जो भविष्य में बनेंगे शिक्षक, उनके बाल बच्चों के लिए कुछ किया जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें समाहित नहीं हैं। मैं इन मुद्दों को समाहित करने के लिए, सुधार करने के लिए आंदोलन का रूप हम लोग स्वीकार करने जा रहे हैं। हम लोग बाध्य होते हैं किसी भी कार्य को सड़क पर लाने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए बाध्य होते हैं। हम लोग का कहना यह है कि कहीं योग्यता किसी में कम नहीं होती है, लेकिन योग्यता आंकने का तरीका जो है ना गलत है आपके पास। आपको योग्यता एक मैट्रिक के बच्चा को 14 साल में मापना है, आप उसको कहिएगा कि 36 साल में परीक्षा दो, वो बच्चा मैट्रिक का परीक्षा क्या देगा? आज नीतीश बाबू इंजीनियर हैं, आज उनको कहेंगे कि आप आर्किटेक्टिंग कीजिए एक बिल्डिंग का, कर लेंगे। मैं परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। कहेंगे कि आप आर्किटेक्टिंग कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ का उम्र होता है और उम्र में एक सीमा बंधी हुई होती है। उसके अंतर्गत हम लोग भी हैं। हम लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल प्लस सर्विस कर चुके हैं और अब हम लोग बीपीएससी में बैठेंगे, एक फ्रेशर के साथ बैठेंगे तो हम लोग का अंकों का वेटेज दिया जाए, सर्विस जो हम लोग 10 साल किए हैं उसका लाभ दिया जाए। हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री का बयान आया कि शिक्षक परीक्षा से डर क्यों रहे हैं, जो पढ़ाते हैं उसी से पूछा जाएगा। तो बीपीएससी में तो ऐसा रूल है नहीं। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो या तो शिक्षकों को ठग रहे हैं या अभ्यर्थी को ठग रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि जो जिससे पढ़ा रहे हैं और उसी से परीक्षा, तो क्या हमारी परीक्षा अलग होगी और अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग होगा? ये पहले वो क्लियर करें कि हमारी परीक्षा अलग होगी और अभ्यर्थियों का परीक्षा अलग होगा। अगर हमें सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं उससे अगर दे रहे हैं तो अभ्यर्थी ठगा रहा है, क्योंकि वो तो बेचारा नहीं पढ़ा रहा है, तो वो कैसे तैयारी करेगा? उसका सिलेबस कहाँ गया? और अगर उसके सिलेबस से हमको पूछे तो हम 1 to 5 में पढ़ाने वाला बच्चा को आप कहिएगा बीपीएससी का हमने देख चुका है इनके बयान को, अब इनकी नीतियों को बीपीएससी के नीतियों पे देख लिए हैं। प्रधानाध्यापक का जो परीक्षा हुआ है वो यूपीएससी से टॉप कब नहीं था, यूपीएससी से भी ऊपर। और स्केल क्या दे रहे हैं? उसके इन्होंने स्केल पहले घोषणा नहीं किया, इनको स्केल घोषणा करना चाहिए। बीपीएससी का जो स्केल है वो क्या रहेगा, ये पहले स्केल घोषणा करें। हमें बीच में छोड़कर ये मझधार में सोच रहे हैं कि ये बिहार का हम सत्ता करेंगे, तो ये अंतिम क्षण आपका उल्टी गिनती शुरू हो गया। नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू और चंद्रशेखर बाबू आपको ऐसा डुबाए हैं कि शिक्षा मंत्री बिहार में, सुन लीजिए, जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं दोबारा जीते नहीं हैं। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री भले आप बन गए हैं, लेकिन आप अब विधायक का भी सपना बंद कर दीजिए
औरंगाबाद से पैसा उठा रहे प्रोफेसर का नेट क्वालिफाई करके दोबारा दिखा दीजिए, मैं आपका गुलाम बन के दिखाऊंगा। दोबारा आप नेट पर खाली बैठ जाइए और ए स्टेट पास करके दिखा दीजिए। ये दोहरी नीति बिहार में शिक्षकों पे लागू करना और धोखाधड़ी करना, आप सुधार लाइए, नहीं तो राजनीति का दुकान बंद हो जाएगा और आरजेडी के कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ क्या बोले, शब्द नहीं करना चाहूंगा, आक्रोश में बोल जरूर रहा हूं। गुस्सा काफी तेज है शिक्षकों में, शिक्षक उतावले हैं, आक्रोशित हैं और इनका आंदोलन आगे और तेज होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं, अगर शिक्षक आप हैं तो आप जो शिक्षकों का विरोध है, आप लोगों का विरोध है, इसको किस रूप में लेते हैं और आपकी आंदोलन कहां तक चलता है? क्या आप शिक्षक संगठनों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इंतजार कीजिए अगले दूसरे वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।